Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सर, मेरा नाम कंचन मिश्रा है और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सैम मानेकशॉ के टाइम पे जो वॉर हुआ था या फिर जो पुलवामा अटैक पे काउंटर अटैक हुआ था, हमारा सर्जिकल स्ट्राइक, या फिर अभी पहलगाम के लिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इन सभी अटैक्स के टाइम पे लोगों में ये हुआ कि अब तो पीओके हमारे पास ही आएगा। और एज एन अगर हम अपने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग इन स्कूल और अभी कॉलेज में भी अगर हम अपना मैप देखते हैं तो हम पीओके को एज एन इंडिया का पार्ट ही देखते हैं। तो सर एक्चुअली वो कितने टाइम के अंदर वो आ जाएगा इंडिया में? पेशेंस जवाब दे रही है, नर्सरी से मतलब अब कॉलेज में आ गए तो अब कह रहे हैं कि अब तो चाहिए। ऐसे है, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पीओके के लिए नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकी गढ़ों को बर्बाद करने के लिए था। तो ये कई गलत फहमी में हम लोग हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पीओके को लेने के लिए नहीं था। तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा क्या? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पे हमला करने के लिए भी नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान में उन आकाओं को जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लश्कर तैयबा है, जैश-ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, बावलपुर में, मुरीदकी में, जैसे साहब बता रहे थे, कोटली में, मुजफ्फराबाद में, ये जो आतंकी संगठन और गढ़ थे उनको बर्बाद करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर। ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला था वो आतंक के खिलाफ था, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अगर होता है तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव पीओके भी हो सकता है? ऐसी इच्छा तो है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली हम समझेंगे। बहल साहब से आप अपना सवाल पूछें, फिर इस सवाल को आपके पास लेकर आती हूँ। हाँ, मेरा नाम सुभाष तनेजा है, मैं रिटायर्ड बैंकर हूँ। तो मेरा लर्नड पैनलिस्ट से ये एक क्वेश्चन है कि जैसे हमारी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है J&K में, आप लोग क्या समझते हैं कि पिछले जैसे हमारा एक्सपीरियंस रहा है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के टाइम में, क्या वो मन से फुल्ली सपोर्ट करेंगे पॉक के लिए इंडिया को? ठीक है वैभव, एक सवाल अगर पूछ लें। वो कह रहे हैं कि पूरा सपोर्ट मिलेगा जम्मू कश्मीर के आवाम का और वहां की पार्टियों का। जी बिल्कुल मिलेगा। और आप ये देखें, मैं पार्टियों का तो मुझे नहीं पता कि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज कितना सपोर्ट करेंगी या नहीं करेंगी, बल्कि आवाम जो है हमारे जम्मू कश्मीर की वो भी सपोर्ट करेगी और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लोग भी सपोर्ट करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि वो हमेशा से ही सपोर्ट करते रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन जब वो भारत की तरफ, भारतीय कश्मीर, जम्मू कश्मीर की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जब वो स्पोर्ट्स की, स्टेडियम्स की फैसिलिटी देखते हैं, हेल्थ केयर की फैसिलिटी देखते हैं, जब वो बिजली का हाल देखते हैं हमारी तरफ, जब वो महंगाई का हाल देखते हैं अपने यहाँ पे और हमारे साइड, तो उनको समझ में आता है कि ये जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, एक्चुअली ये ऑपरेस नहीं, ऑपरेस तो हम हैं, क्योंकि हर एक फैसिलिटी इनको मिल रही है। टूरिज्म इनके यहाँ होता है, चाहे वो भारत के अंदर से। देखिए, भारत के अंदर, भारत की आबादी 140 करोड़ है। हमारी जो मिडिल क्लास है वो लगभग 70 करोड़ की मिडिल क्लास है हमारी। 70 करोड़ लोग जो है वो छुट्टियां मनाने जम्मू कश्मीर एक रीजन में जाते हैं। उससे वहां के लोग की जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो आमदनी है वो कितनी बढ़ती है। तो जब ये चीजें वहां पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में बैठे हुए लोग देखते हैं तो उनकी उम्मीदें बढ़ती है, वो चाहते हैं कि वो जाएं, वो भारत का हिस्सा बने। और एक चीज देखिए, जो बिजली बनती है, बिजली की बात हुई पीओजेके की, देखिए वो पीओजेके की बिजली जो बनती है वो पंजाब जाती है। पंजाब से फिर जो बिजली बचती है वो वापस डाइवर्ट की जाती है पीओजेके, तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी दुगनी हो जाती है। पंजाब में रहने के लोगों से कुल मिला के सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कब्जा तो आपने कर लिया लेकिन मन से अपनाया नहीं है। वो हिंदुस्तान के ही नागरिक हैं, हिंदुस्तान का ही आवाम है। तो उनका सवाल था कि अंदरूनी, आप अंदरूनी की बात कर रहे थे। जी। इनका जो सवाल है बहुत, मतलब मैं कहूंगा ये जो अंदरूनी जो हालात हैं अपने बीच में, वो भी सोचने वाले हैं। पीओके तो पीओके भारत ले लेगा, लेकिन अपने कश्मीर के अंदर जो अब्दुल्ला की जो बात कर रहे थे और पूछ रहे थे सवाल, वहां पे जरूर एक प्रश्न चिन्ह है। और प्रश्न चिन्ह क्यों है? क्योंकि अभी आपने देखा इतना आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद, 370 के एब्रोगेशन के बाद भी जिस प्रकार से चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K ने 13 जुलाई को मार्टियर डे मनाने की बात की जो 1931 की थी, वो गलत था। वो भावना पैदा करती है एक सेपरेटिज्म की, वो गलत काम किया उन्होंने, वो कदम नहीं उठाना है। और वो जो कदम उन्होंने उठाया है दिखाने के लिए, उन्होंने ये जो अलगाववादी लोग हैं उनको और ताकत मिलती है, वो गलत किया उन्होंने, वो नहीं करना चाहिए। तो पहले अगर हमें पीओके लेना भी है तो पहले खुद को भी हमें उसके लिए तैयार करना होगा, कंसेंसस डेवलप करना होगा।